बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1000 साल से छुपी ये तस्बीह जो भी करेगा उसका हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। आज जो कीमती दुआ आपको बताने जा रही हूँ, यकीन कीजिए इस दुआ की इतनी फजीलतें हैं, इतनी इसकी ताकत है। इसको पढ़ने के बाद जानिए कि इस वजीफ़े को करने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। और ये वो वजीफ़ा है, ये वो दुआ है जिसको करने से आपकी ज़िंदगी में हर मुश्किलात और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी कुली ज़िंदगी में खुशियां और बहारें आ जाएंगी। आपकी नेक दिली ख्वाहिशात और हाजात पूरी हो जाएंगी। इसको हज़रत अर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। अर्तुगरुल गाज़ी आपने ड्रामे वाला नहीं समझ लेना, जो असल में अर्तुगरुल गाज़ी था। अक्सर ऐसा होता है जो पहले ज़माने गुज़रे होते हैं, जो पहले जंगें हुई होती हैं, या पहले कोई बड़ी शख्सियात गुजरी होती हैं, उनके ऊपर ड्रामे और फिल्में लिखी जाती हैं। इसी तरह अर्तुगरुल गाज़ी है। अर्तुगरुल गाज़ी वो शख्सियत थे जिन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई थी, हमेशा कामयाबी ही मिली थी। वो ये वजीफ़ा किया करते थे जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चला कि हज़रत अर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या क्या करते थे। वो ये तस्बीह पढ़ा करते थे। ये बहुत ताकतवर तस्बीह है, जिसने भी किया ये किया वो कभी मायूस नहीं हुआ। और ये वजीफ़ा मुझे पता चला है खसूसी अल-हुक्म अल-किताब से, और इब्न अल-अरबी ने लिखी है। और अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर आपको तफसील बताने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल-मुख्तसर हम वजीफ़े की तरफ आते हैं, दुआ की तरफ आते हैं। कैसे वो पढ़ा करते थे, कैसे किया करते थे। तो इंशाल्लाह आप भी इस दुआ को पढ़ोगे, इस वजीफ़े को करोगे, उसका एक ख़ास तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से करोगे तो इंशाल्लाह आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। हज़रत अर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई भी जंग में शिकस्त नहीं खाई थी। तरीक उठाकर देख लें, उनको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिली थी। इंशाल्लाह आपको भी कामयाबियाँ मिलेंगी, यकीन रख के कीजिएगा। और वो खुद बताते हैं कि वो ये वजीफ़ा किया करते थे। अगर आपको इस बात में थोड़ा सा भी शक है तो आप खुद खसूसन अल-हुक्म किताब से पढ़ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। इस वजीफ़े को करने के बाद जो अब वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अब आपके जहन में कुछ शक न रहे तो मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताना चाहूँगी कि इस वजीफ़े को आपने किस वक़्त कर सकते हैं, किस तरीके से पढ़ना है, क्या तरीक़ाकार है। जो पहले सबसे पहले तो यकीन रख के करना है। इस वजीफ़े को वैसे तो आप किसी भी वक्त कर सकती हो, लेकिन अगर आप किसी नमाज के बाद कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह ख़ास वजीफ़ा है, यह ख़ास दुआ है। क्योंकि जब आप नमाज के बाद करोगे उस वक़्त आपका वज़ू भी होगा और आपने ज़िक्र व अज़कार भी किया होगा। जब आप ज़िक्र व अज़कार करके अल्लाह पाक को याद करके, अल्लाह पाक की इबादत करके अल्लाह पाक से कुछ मांगते हैं और कुछ ख़ास अमल करते हैं, कुछ ख़ास वज़ाइफ करते हैं, तो उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा असर होता है। अगर आप किसी नमाज के बाद कर लें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब भी आपको वक्त मिले, कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। और इस दुआ को, इस वजीफ़े को बच्चा भी कर सकता है, मर्द भी कर सकता है और औरत भी कर सकती है। देखिए, अगर आपका बच्चा है वो भी इस दुआ को पढ़ सकता है, इतनी आसान है। अगर वो बच्चा पढ़ाई में है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको कामयाबी अता करेंगे। अगर कोई औरत करना चाहे तो उसको मुश्किलात है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात है, वो इस वजीफ़े को करे, इंशाल्लाह इस औरत को भी कामयाबियाँ मिलेंगी। इसी तरह कोई मर्द करे, उसको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। मर्दों के बहुत से मसाइल होते हैं, इन्होंने ज़रिया माश करना होता है, दौलत कमानी होती है, अपने बच्चों बीवी बच्चों को, अपनी फैमिली को पालना होता है। मर्द तो लाजमी करेंगे। अल-मुख्तसर ये है कि कोई भी कर सकता है, इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। सिर्फ आप एक ही मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लेंगे और उसके बाद आप दुरूद पाक पढ़ लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ेंगे। तो एक साथ एक मरतबा मेरे साथ भी पढ़िए।
आपको भी सवाब पड़े मिलेगा। अल्लाह ताला हमारे पढ़ने पढ़ाने में और ज़ेर ज़बर पेश शदमत जो भी गलती हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार आप ये दरूद पाक पढ़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। और अगर किसी मेरे बहन या भाई को ये दरूद पाक नहीं आता तो वो कोई सा भी पढ़ सकता है जो उसको आता है। और अगर कोई सा भी नहीं आता तो वो सिर्फ इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आपने सूरह अल इखलास को पढ़ना है और इस दुआ को पढ़ना है जो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए सूरह इखलास में अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है। इसमें अल्लाह ताला का तारुफ है, अल्लाह ताला है कौन। इस सूरत को बहुत सी फजीलतें हैं। कुरान पाक और हदीस का निचोड़ अगर निकाला जाए, पूरे दीन इस्लाम का निचोड़ निकाला जाए तो कहती हूँ ये सूरत बचेगी, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक का तारुफ है, अल्लाह पाक की इसमें बुराई है। बेशक अल्लाह ताला ही है जो सबको नवाजते हैं और सबकी मुश्किलात दूर करते हैं। आपने 100 बार इस सूरत को पढ़ना है, ये इस वजीफ़े का हिस्सा है। थोड़ी सी तादाद ज़्यादा हो सकती है लेकिन इसके जो कमालात हैं इंशाल्लाह आप खुद देखोगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे बड़ी मुश्किल से। लेकिन ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है, बहुत ही मुजरब है। अभी दुआ में भी आपको बताती हूँ, लेकिन जो सूरह इखलास का आपको बता रही हूँ थोड़ी सी तादाद ज़्यादा हो सकती है। 100 मरतबा आपने पढ़ना है, 100 मरतबा एक तस्बीह आपने पढ़ना है। ये वजीफ़े का हिस्सा है। छोटी सी सूरत है वैसे तो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक मरतबा हो गया। 10 सेकंड में एक दफ़ा आप सूरत पढ़ लेंगे। 100 बार आपने पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 मिनट लग जाएंगे इस वजीफ़े को करने में। लेकिन इंशाल्लाह इसके जो कमालात है आपके तमाम बिगड़े काम भी बन जाएंगे, आपकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएंगी। सूरह इखलास के बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं जो मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बताती रहती हूँ। एक बार और बता देती हूँ। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 100 गज़ब के दरवाज़े बंद करेगा, मसलन दुश्मनी, कर्ज़, फितना वगैरह वगैरह। नंबर 2, 300 दरवाज़े रहमत के खोलेगा। नंबर 3, 30 दरवाज़े रिज़्क़ के खोलेगा। अल्लाह गैब से रिज़्क़ देगा बग़ैर मेहनत के। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 मरतबा कुरान पाक का सवाब मिलेगा। नंबर 6, 50 साल के गुनाह माफ़ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा जो यकूत, मरजान, ज़मर्द के बने हुए होंगे। नंबर 8, बंगले के 70,000 दरवाजे होंगे। नंबर 9, 2000 रकात नमाज नफल पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। आपके जो काम अटके हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी शुरू में बताया कि इस वजीफ़े को हज़रत अर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। उन्होंने किसी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा उनको कामयाबियाँ मिली हैं, उनको जीत हुई है। तरीक उठाकर देख लो। अब मैं ज़्यादा गहराई की तरफ भी नहीं जा रही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप दुआ सुन लीजिए। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलियुल अज़ीम। अल्लाह एक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो आलिशान और अज़मत वाला है। तीसरे कलमे की तस्बीह करनी है। इसको पहले आपने पढ़ा होगा लेकिन आपको इसकी फजीलतें नहीं पता होंगी, इसकी अहमियत नहीं पता होगी। जब तक किसी चीज़ की दिल में अहमियत ना हो, उसकी फजीलत का पता ना हो, इस पर यकीन भी कम होता है, फिर इसका फ़ायदा भी कम होता है। इसकी बहुत सी फजीलतें, इस तस्बीह को जलाली तस्बीह भी कहा जाता है। अगर मैं आपको तफसील बताने लग जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ आपने 3 मरतबा इसको पढ़ना है। सूरह इखलास के बाद जो तरतीब पहले बताई
तो इंशाल्लाह इस दुआ की बरकत से और ये पूरे वजीफ़े की बरकत से, जैसे मैंने ये वजीफ़ा तरतीब से आपको बताया है, अगर आप लोग वैसे ही करोगे तो इंशाल्लाह आप देखना कि कैसे कैसे आपकी मुश्किलात हल होंगी। हर काम में आपको कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह कोई भी आपका काम हो जाए, मुश्किल में जो काम नहीं हो रहा वो भी हो जाएगा। इसके बाद फिर आपने दुरूद पाक पढ़ लेंगे। ये दुरूद पाक आपने 3 ही मरतबा पढ़ेंगे आखिर में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। अगर किसी को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो कोई सा भी पढ़ सकता है जो इसको आता है, और अगर कोई भी नहीं आता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह सकता है। उसके बाद आपने एक और काम करना है, एक और काम करना है, और वो काम ये, जब आप ये सारा वजीफ़ा कर लेंगे जैसा कि बताया है, जो आपका मसला है आपने वो मांग लेना है। तो इंशाल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम मुश्किलात जाती रहेंगी। आपने खुसूसी दुआ भी करनी है। ऐ गुनाहगारों को बख्शने वाले और ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहम व करम फरमा, तंग दस्तों के रिज़्क़ में वसअत फरमा, बीमारियों को शिफा अता फरमा, हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला बना। मज़ीद इस अमल को ख़ुद भी करें और अपने दोस्तों, कारब और फैमिली फ्रेंड्स में को भी इस वजीफ़े का बताएं, ताकि हर कोई इस वजीफ़े से मुस्तफ़ीद हो और आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही फ़ायदा मंद वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे, आप वीडियो को सुन सके, उस वजीफ़े से फ़ायदा उठा सके। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। नाज़रीन इकराम, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखना है। दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।